आमीन। खुदा के खादिम पास्टर शेरान इलियास, आपकी जोरदार तालियों। क्या आप चंद लम्हों के लिए अपने कदमों पर दोबारा खड़े हो सकते हैं? भाई ने बड़ी खूबसूरत दुआ की है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर अपने लिए दुआ करें, हालेलुया, ताकि खुदा हमसे कलाम करे। आइए हम सब दुआ मांगे। मेहरबान आसमानी बाप, सब दुआ कीजिए, आप में से कोई खामोश ना रहे, सब दुआ करना शुरू करें। हालेलुया। खुदा के रूह को यहाँ पर मांगिए, खुदा के जलाल को यहाँ पर मांगिए, खुदा की कुदरत को यहाँ पर मांगिए, खुदा के मशक को यहाँ पर मांगिए, ताकि आज बंधन टूट जाए, ताकि आज बीमारियां भाग जाए यीशु के नाम से, ताकि आज खुदा की गैर मामूली कुदरत यहाँ पर जाहिर हो, खुदा का जलाल यहाँ पर जाहिर हो, खुदा की हजूरी के सबब से शैतानी कुव्वतें शिकस्त खा जाए, क्योंकि शिकस्त खुदा है, शैतान यीशु के नाम से भाग जाए, और खुदा के लोग जो जोरावर हैं उनका झंडा यहाँ पर गाड़ा जाए। आसमानी बाप, अपने कलाम को नाज़िल फरमा मेरे लिए, अपने कलाम को नाज़िल फरमा मेरे लिए, अपने कलाम को नाज़िल फरमा, ताकि मेरी तरबियत हो, ताकि मेरी रूह आसूदा हो, ताकि मेरी जान बहाल हो, ताकि तेरी कुदरत के सबब से खुदा तेरे जलाली काम जाहिर हो, क्योंकि जब तू अपने कलाम को नाज़िल फरमाता है तो शिफा अता करता है, जब तू अपने कलाम को नाज़िल फरमाता है तो कुदरत जारी होती है। हालेलुया, तेरा शुक्र, हालेलुया, तेरा शुक्र हो, हालेलुया, तेरी तारीफ, तेरी सताइश। यीशु, मैं तेरा खादिम होते हुए अपने इन सब बहन भाइयों के लिए दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करता हूं, जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो यहाँ पर आए हैं, ताकि तेरे कलाम को सुने, ताकि तेरी बंदगी करें, ताकि तेरी परस्तिश करें, ताकि तेरी इबादत करें, ताकि अपने होठों का नजराना तेरे हुजूर पेश करें। हालेलुया। आज की खुदावंद हमारी ये शुक्रगुजारी की कुर्बानी तेरे हुजूर बखूर की मानिंद कबूल हो। हालेलुया, तेरी सताइश करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। जब तक तेरा कलाम सुनाया जाए, तेरा कायल करने वाला रूह यहाँ पर जुम्बश करे। हालेलुया। और खुदावंद शैतान इस कलाम को चुराने ना पाए, क्योंकि हम ईमान रखते हैं कि हम पहले ही से उससे बांध चुके हैं, उसकी कुव्वत को बांध चुके हैं, उसकी शैतानी कुव्वतों को बांध चुके हैं, और आज का कलाम हम ईमान रखते हैं कि 100 गुना फल लाएगा। बस खुदावंद मेरी हिफाजत करना, मेरे ख्यालों की और खुदावंद मेरे अल्फाज की खुदावंद को क़यादत करना, ताकि खुदावंद आज जो कुछ मेरे मुंह से निकले वो मेरे लिए और मेरे इन सब बहन भाइयों के लिए बरकत का बाइस हो, यीशु के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू। तशरीफ रखिए। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूं जिसने मुझ पर यह फजल किया कि मैं लाहौर से चल के यहां पर आऊं और खुदावंद का जिंदा पाक कलाम आप लोगों तक पहुंचाऊं। सबसे पहली शुक्रगुजारी तो खुदा की ही बनती है, जिसने आपको भी यहां पर बुलाया। आप एक खास मंसूबे के तहत यहां पर लाए गए हैं। हो सकता है आप में से कोई मिस होना चाहता हो, लेकिन खुदा के पाक रूह ने कहा कि नहीं चल और आप आए। मुझे भी खुदा ले आया, मेरे साथियों को भी ले आया। शुक्रगुजारी करते हैं खुदा की। पादरी साहब के लिए मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है। पूछे क्यों? पूछो क्यों? इसलिए क्योंकि पादरी साहब की एक बात मुझे बड़ी पसंद आई कि ये दूसरे खादमों का कलाम सुनते हैं। आमीन। आप एक ऐसे पासबान के जेरे असर हैं जो कलाम को सीखने की ख्वाहिश रखता है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं पादरी साहब को नहीं जानता, फर्स्ट टाइम मेरी मुलाकात हो रही। क्यों जी पादरी साहब? फर्स्ट टाइम मैंने इन्हें देखा है, और जब मैंने देखा मैं कहते बड़े यंग दे आवाज क्योंकि भारी भरकम है, तो मुझे लगता था कोई भारी भरकम मेरे जैसा बंदा है। लेकिन जब मैंने देखा तो भाई साहब तो स्लिम और स्मार्ट है। मैं खुश हुआ इन्हें देख के। मैं कहा जी वेरी गुड। तो मुझे खुशी इस बात की है कि ये दूसरे पासबानों को सुनते हैं कि खुदा मुख्तलिफ कलीसियों के अंदर क्या काम कर रहा है। तो आपके लिए खुशखबरी है और आपके लिए ये खुशबख्ती है कि आप एक ऐसे पासबान के चर्च में आते हैं, एक ऐसी कलीसिया से ताल्लुक रखते हैं जहां पासबान सीखने की ख्वाहिश रखता है। और याद रखें कि पासबान सीख रहा होता है तो उसी कलीसिया भी सीख रही होती है। जब पासबान सीखना बंद कर देता है तो उसी कलीसिया का सीखने का जो अमल है वो भी रुक जाता है। तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं इस बात के लिए। तालियां बजाएं और सारा जलाल खुदा को दें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
और मैं शुक्रगुजारी करना चाहता हूं अपने सीनियर पास्टर की, पास्टर जस्टिन मुनीर की, कि उन्होंने मुझे भेजा। मैं उनके मातहत चलता हूं, सेकंड पास्टर हूं चर्च का, लेकिन उन्होंने आजादी बख्शी है कि जहां कहीं से आपको कॉल आए आप जरूर खुदा के कलाम की खिदमत करके हैं। यह भी बड़ी बात है कि आप अपने मातहत चलने वाले खादमों को मौका दें कि वो दूसरी कलीसियाओं में जाएं और खुदा का कलाम सुनाएं। तो मैं समझता हूं ये एक बड़ी बरकत की बात है कि हम खुदावंद में बढ़ रहे हैं, खुदावंद में तरक्की कर रहे हैं, हम अच्छे हाथों में। आमीन। यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब, बाइबल मुकद्दस की मशहूर तरीन आयत जो आपको जुबानी याद होगी। 3 बाब उसकी 16वीं आयत, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। क्या आप इस आयत को मेरे साथ दोबारा पढ़ेंगे? क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। खुदावंद की तारीफ हो। आप जोरदार तालियां बजाएं खुदावंद के जलाल के लिए। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। मैं आज आपके साथ खुदा की मोहब्बत की बाबत बात करना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा की मोहब्बत मेरे लिए और आपके लिए, ना सिर्फ मेरे लिए और आपके लिए बल्कि तमाम बनी नौ इंसान के लिए किस कदर ज्यादा है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, खुदा ने पहल की है मोहब्बत करने में। अभी भाई ने जब मीटिंग लीड कर रहे थे तो भाई ने बताया कि खुदावंद ने मुझे उस वक्त आवाज दी, बुला लिया जब मैं कुछ भी नहीं था, गुनाहों के अंदर था। खुदा की मोहब्बत की खूबी हम पर इस तरह से जाहिर होती है, जब हम गुनाहगार थे तो मसीह उस वक्त मेरे लिए मुआ। हम किसी शख्स की उस वक्त दावत करते हैं जब कोई पहले हमारी दावत करता है। हम उसको शादी में दावत देते हैं जिसने हमें शादी में पहले काट दिया। हम उसकी शादी में जाकर न्यूंदरा डालते हैं जिसने पहले हमारी शादी में किसी में आकर न्यूंदरा डाला। लेकिन खुदा ने पहल की। हालेलुया। खुदा ने हमसे उस वक्त मोहब्बत की जब हम मोहब्बत के लायक न थे। हमसे कोई भी इस लायक नहीं था कि हम खुदा के खानदान के फर्द बन जाते। लेकिन खुदा की मोहब्बत ये थी, खुदा की मोहब्बत का तकाजा ये था, वो मोहब्बत का समंदर जो उसके अंदर हर वक्त मौजूद रहता है बनी नौ इंसान के लिए, उसका तकाजा ये था कि खुदा पहल करे। लेकिन जिस मुद्दे पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो ये है, शैतान नहीं चाहता कि खुदा की मोहब्बत को आप पहचान लें, इस अजीम बख्शिश को आप कबूल कर लें। आपको पता है आज भी लोग नंगे पैर जाते हैं, समझ गए होगा, नंगे पैर जाते हैं। मैंने खुदा से ये मन्नत मांगी है, मैं इतने मील पैदल चलकर जाऊंगी, चलकर जाऊंगा तो मेरे घर बेटा पैदा हो जाएगा। मैं घुटनों के बल पहाड़ियों पर चढ़ूंगा या चढ़ूंगी तो मेरे घर ये हो जाएगा। ये क्या कर रहे हैं? खुदा की मोहब्बत को रिजेक्ट कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक तरफ खुदा की मोहब्बत है जिसके वसीले से निजात मिलती है। खुदा की मोहब्बत में निजात का फुल पैकेज है। हम इस मोहब्बत को जो मसीह यीशु ने सलीब पर दिखाई कबूल करने के लिए तैयार नहीं। हम क्या करते हैं? देग पका लेते अपने घर, तौबा नहीं करते। तौबा से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। पादरियों को बुलाते हैं, देग पकवाते हैं, इबादत करवाते हैं, उस इबादत के अंदर खुद नहीं बैठते। फैमिली का एक बंदा नाम लेने चला जाता है, फैमिली की एक बेटी सलाद बनाती रहती है, एक बंदा बाहर देखा तो खजर खराब होता रहता। मेहमान इबादत अटेंड कर रहे हैं, जिस फैमिली ने इबादत करवाई है उसका एक बंदा इबादत के अंदर। सोच क्या है? कोरमा पकाया, बरकत मिलेगी। पादरी सदे ने, बरकत मिलेगी।
खुदा दे लोग आए ने तो तालियां साढ़े घर च वजनगियां, आवाजा वजेगा, भाई कांगो बजाएगा, भैना गीत गाणगियां तो बरकत दे रेले आने। ये सोच कहां से आई है? ये खुदा की तरफ से? जी नहीं, ये सोच शैतान ने डाली है। यीशु मसीह की सलीबी मौत तेरे लिए काफी नहीं। देख बकवास, पोपट ले आकार, पोपट समझ ले, नमक पारे, शायद तो नदी समझ आ जाए, नमक पारे, बताना, फुलियां, छोले। सोचे शैतान कितना घटिया है और वो इंसानों की सोचों को कितना नीचे ले जाता है। दुनिया के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं जो मेरे और आपके गुनाहों को धो सके, मां सिवा यीशु मसीह के खून के। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान लोगों के जहनों में यह बात डालता है, तू कुछ करेंगी, तू कुछ करेगा तो तेनों निजात मिलेगी। कलाम बताता है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना बेटा ऑलरेडी बख्श दिया है। हमने उसे जस्ट कबूल करना है। निजात आपके दरवाजे पर खड़ी है, मोजा आपके दरवाजे पर है, रिहाई आपके दरवाजे पर है, कर्जों से आजादी आपके दरवाजे पर है, आपके दिल के दरवाजे पर। आमीन। यीशु को कबूल कीजिए, उससे कहें खुदावंद मैंने गुनाह किया है, मुझसे गुनाह हुआ है, मेरी जिंदगी को बख्श दे, मुझे आजाद कर दे, मैं कर्जों में नहीं रहना चाहता। लिखा है ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी का। हमेशा की जिंदगी क्या है? महज ये है कि हम आसमान पे चले जाएंगे? नहीं जी, हमेशा की जिंदगी इससे बहुत आगे की चीज है। आसमान पर तो हमने जाने जाना, लेकिन इसके साथ इस जहान में भी 100 गुना आपने पाना है। आमीन, समझ आई बात? एक भाई से मैं मिला, कहता जी मैंने हमेशा की जिंदगी तो पा ली है, अब शुक्र है खुदा का कि मैं आसमान पे तो चला जाऊंगा क्योंकि यीशु को मैंने शख्सी निजात देंदा मान लिया, लेकिन सर जी कारोबार ले तो पठाना को सूद लेना ही पैना। समझ आई बात? वो निजात को समझा नहीं कि इस निजात के अंदर रुपए पैसे में भी खुदा मुझे निजात देगा, मेरे कर्जों से भी मुझे आजाद करेगा। मैं जिस फैमिली से ताल्लुक रखता हूं वो बस नाम की मसीही, चर्च जाने से हमारा कोई ताल्लुक नहीं था। क्रिसमस या ईस्टर पे जाने वाले लोग थे और उसमें भी कोशिश होती थी कि एंड पे पहुंचे। पहले तो साल के साल जाना और उसमें भी इतनी सुस्ती दिखानी कि इबादत का तकरीबन 70% हिस्सा गुजर चुका होता। कलाम क्या सुनाया गया हमें कुछ पता नहीं होता था, बस हमने हाजिरी लगानी होती थी कि चलो चर्च चले गए तो चलो जी साड़ा भी चर्च हो गया, असी भी क्रिश्चियन है। ऐसे लोग थे और ज्यादातर ऐसे ही होते हैं, मैं भी ऐसे। और मुझे लगता था कि ये क्या है, चर्च जाओ तालियां बजाओ। आज आपने देखा कितना पसीना आ रहा था। वो कांगो वाला भाई किधर गया? भाई जरा खड़ा हुआ, इस भाई के लिए तालियां बजाओ। क्यों? आपका नाम क्या बेटा? नाम ही यूहन्ना, मसीह से मोहब्बत करने वाला रसूल यूहन्ना, गॉड ब्लेस यू। ये जो काम कर रहा था आपको पता है सबसे ज्यादा जोर इसका था। जैसे कोई बंदा ट्रक को धक्का लगाता है ना, ये वो काम कर रहा था। क्योंकि जितनी गर्मी है, मैं खुद रिदम बजाने वाला आदमी हूं, मैं आपसे ढोलक बजाता था, कई साल मैंने बजाई है और मुझे पता है कि दिल फटने वाला हो जाता है ऐसे मौसम में। लेकिन और एक नीचे भी भाई था जिसने पैर फंसाए हुए, टांगों ना हिले। वो किधर है? वो बच्चा किधर है? एम भी खड़ा करो। इस बच्चे का क्या नाम है? सागर, गॉड ब्लेस यू बेटा। इन दोनों ने जो काम किया उसकी वजह से आपने जोरदार वर्शिप की, और ये सारे काम मसीह की मोहब्बत के अलावा नहीं हो सकते। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं खुदावंद को नहीं जानता। मेरे लिए बेजारी का काम था चर्चा, मेरे लिए बेजारी का काम था गीत गाना, मेरे लिए बेजारी थी खुदा का कलाम सुनना। मैं खारिज करता रहता था, मैं कहता था कब खत्म होएगी। बताना ये चाहता हूं, जब मसीह से दिल नहीं ना लगा होता, बड़ी बेजारी होती है, आवाज़ारी होती है। मेरा एक बहनोई था, वो हर रोज हर संडे मुझे कहता था बेटा मैं तुम्हें चर्च लेके जाऊंगा, बेटा मैं तुम्हें चर्च लेके जाऊंगा, एक दफा तो यार चल के देखो, एक दफा तो देखो। मैं कहा नहीं जी मैं नहीं जाऊंगा। एक दफा मैंने सोचा कि इसको ऐसा कहना तो बुरी बात है, मेरा बहनोई है, मेरी बहन ही ना नाराज हो जाए। मैं कहा जी मैं अगले संडे चला। मैंने कहा ठीक है। वो भी बड़ा साबर आदमी। अगले संडे मैंने कोई और बहाना कर दिया, कोई और कर दिया। कई महीने मैंने ऐसे गुजार दिए, लेकिन एक संडे मुझे शर्म आई।
मैंने दिल में सोचा कितने को बहाने करूं, चलो इसका दिल रखने के लिए एक संडे चला जाता हूं, फिर मुझे सुकून मिल जाएगा, फिर कुछ महीने निकल जाएंगे इसी तरह। लेकिन मैं उस दिन जाकर फंस गया और अभी तक फंसा हूं, 20 साल हो गए। मसीह की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। आमीन। मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। जिन्होंने मसीह ना इश्क हो जाता उन्हें छुट्टी नहीं मिलती, जान देने तक भी वफादार है, उसके लिए फिर ये कलाम है। तो मैं अब ये कभी सोच ही नहीं सकता कि मसीह के बगैर मेरा गुजारा हो सकता है। उस वक्त मैं सोचता था मसीह कौन है। जब चर्च में गए तो वहां पे इसी तरह जैसे आप गीत गा रहे, सब लोग गीत गा रहे। मैं तो जिस चर्च से गया था वहां पे ताली बजाना खिलाफे कानून था। वहां पे जो बंदा ताली बजाता था उसको ऐसे देखते थे, क्या केड़ा आ गया ताली में। वहां पे तबला ही ऐसे बजता है, झोले आते हैं, कोई इधर नहीं जा रहा, कोई इधर नहीं जा रहा। यहां तो जिस तरह कांगो भाई ने बजाई, आपने तालियां बजाई है, तो यहां पे कौन सो सकता है। पसीने आ रहे, एक्टिव है सारे, जिदा ब्लड प्रेशर आई सी भी लो हो गया, क्योंकि आपने जानदार वर्शिप की। तो वहां पे तो ऐसे वर्शिप होती है कि सो जाते हैं। तो मैं जब उस चर्च में गया, वो इसी तरह की कलीसिया थी, जिंदा जबरदस्त वर्शिप करने वाले। मैंने कहा ये तो बड़ा मामला खराब है, तो बढ़िया तालियां बजवा रहे हैं। अब वहां पे क्योंकि मुझे ताली की आदत नहीं थी, मैं पहले गीत में एग्जॉस्ट हो, मेरे खलियां पै गई, मेरे मोढे खिंचा गया। मैं क्या मैं की कर रहा है, तो बड़ी सुने एक घंटा वर्शिप करते हैं। और वो लगे रहे। मेरे साथ एक बुजुर्ग बंदा बैठा हुआ था, वो बड़ा जोरावर बुजुर्ग था। वो बार बार मुझे कहे, नौजवान तुम भी तालियां बजाओ। मैं सोचा अंकल जी तुम की दसा, मेरे तो खलियां पै गई, तो पट्ठे खींचे गए। लेकिन खैर मैंने बजाए। लेकिन उससे भी ज्यादा खौफ आपको पता है किस चीज का था। मुझे बताया गया था कि पादरी 1.25 घंटा कलाम सुनाते हैं। इस चर्च के पादरी, मेरे दिल में ऐसी बेचैनी थी, मैं क्या वर्शिप तो मैं काट लांगा, तो उसके बाद में मैं चुप करके खिसक जाऊंगा। लेकिन आप बिलीव करें, जब खुदा का खादिम सामने आया, उसने कलाम सुनाना शुरू किया। आप बिलीव करें, मुझे ऐसे लगा कि मैं किसी और ही दुनिया में आ गया। मुझे ऐसे लगा कोई शख्स ड्रिल लेके मेरे दिमाग के अंदर सुराख कर रहा है और खुदा का कलाम मेरे अंदर जा रहा है, और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं रोने लगा। वो बुजुर्ग भी मुझे देखने लगा कि मुंडा पहले तो बड़ा सुस्त थी, ऐसी उनकी होया। और आप बिलीव करें, मैं जब बाहर निकला तो मैं एक नया आदमी था। हालेलुया। खुदा के कलाम ने मुझे बदल दिया। इससे पहले की गवाही आपको बताता हूं। मैं और मेरी छोटी बहन और मेरे वालिदैन, हम 4 लोग थे फैमिली। मेरी छोटी बहन 9 माह की थी, उसको पोलियो हो गया और वो चल फिर नहीं सकती। मेरी स्कूलिंग बड़ी मुश्किल से हुई। मेरी वालदा को 98 में ब्रेन हैमरेज हुआ था, उनके दिमाग की नस फट गई और 98 में उनकी डेथ हो गई। आप सोच सकते हैं, मेरी बहन जो फाहिश थी, चल फिर नहीं सकती थी, उससे पोलियो था। उसके कपड़े भी मेरी वालदा चेंज करती थी, उसको रोटी भी मेरी वालदा देती थी, उसको नहलाती भी मेरी वालदा थी, उसको एक कमरे से उठा के दूसरे कमरे में भी मेरी वालदा लेके जाती थी। किसी को समझ ही नहीं आती थी कि इसको उठाना कैसे है, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी मुड़ी हुई थी, ऐसे थी उसकी हड्डी, और वो ऐसे ऐसे करके बैठी रहती। सिर्फ उसका चेहरा ठीक था, बाकी सारा जिस्म पोलियो ने खा लिया। और उसकी हड्डियां ऐसी थी कि अगर उसको पकड़ो तो डर लगता था कि टूटी ना जाए, क्योंकि हड्डियां थी, मांस नहीं। तो जब मेरी वालदा मर गई, मेरी मां मरने से पहले मुझे कहती थी कि बेटा जिस दिन मैं मर गई ना, मेरी धी ने 7 दिन नहीं कटने, मेरी धी भी मर गई। लेकिन आपको पता है मेरी मां के मरने के कितने साल बाद मेरी सिस्टर की डेथ हुई? 11 साल के बाद। 11 साल किसने संभाला उसे? वो बहनें, वो बेटियां जो उसको उठाने से डरती थी, खुदा ने सबकी अकलें खोल दी। बच्चा बच्चा उसको कपड़े चेंज करा रहा है, बच्चा बच्चा उसको नहला रहा है, बच्चा बच्चा उसको खाना खिला रहा है, बच्चा बच्चा उसको उठा रहा है। और खुदावन से हम दूर थे। मेरे वालिद जो थे उनको ट्यूबरक्लोसिस हो गई, टीबी। वालदा मेरी ब्रेन हैमरेज से मर गई और मेरी मां के मरने से पहले मेरे वालिद साहब बीमार थे। कर्जा बहुत था हमारे ऊपर, नाउमीदी थी, परेशानियां थी, बीमारी, लाचारी, हर किस्म की नाकामी जो आप समझ सकते हैं वो मेरी जिंदगी में थी, हमारी फैमिली में। बाइबल मुकद्दस में लिखा है इस्तिस्ना की किताब में, तू हमेशा लुटता ही रहेगा, तू अपने तमाम धंधों में नाकाम रहेगा अगर तू मेरे अहकामात की पैरवी नहीं करेगा। मिस्र की वबाएं तुझे लग जाएंगी। और ये हमारे साथ हुआ क्योंकि हम खुदा से दूर थे। और हुआ क्या, मेरी वालदा के मरने के 7 महीने के बाद मेरे वालिद साहब भी टीबी की वजह से मर गए। हम 2 बहन भाई रह गए, लेकिन अपने वालिद की तीमारदारी करते हुए मुझे भी टीबी हो गई। मुझे पता नहीं था और कद मेरा इतना ही था, लेकिन मैं सूख चुका था, ऐसे ढांचा बन चुका था और मैं ऐसे चलता था।
और लोग कहते थे पता नहीं इसको क्या हो गया। मेरी आंतों के अंदर टीबी थी, मेरी आंतों के अंदर सुराख हो गए थे और मेरे फेफड़े भी गल चुके थे, सांस मेरा निकलता नहीं था और मैं दर बदर फिर रहा था, फ्री डिस्पेंसरियों पे जाके दवाइयां मांग रहा था। एक डॉक्टर के पास में गया, मैं कहा डॉक्टर साहब मेहरबानी करें, मदद करें थोड़ी सी, मेरे वालिदैन मर चुके हैं, मेरी बहन अपाहिज है, मेरे पास दवाई खरीदने के पैसे नहीं है, आप मुझे दवाई दे दें, मेरा इलाज कर दें। उसने मेरा इलाज वगैरह करना शुरू किया, लेकिन उसने मुझे बता दिया, उसने कहा नौजवान तुमने मेरे पास आने में बहुत देर कर दी है, तुम बच नहीं सकते, तुम मर जाओगे। उसने मेरा एक्सरे करवाया, एक्सरे के अंदर मेरे सारे फेफड़े गले हुए थे। उसने मेरा अल्ट्रासाउंड करवाया, मेरी अल्ट्रासाउंड के जो रिपोर्ट थी वो बहुत ज्यादा खराब थी। उसने कहा आपकी तो आंतों के अंदर सुराख है। मैंने कहा डॉक्टर साहब जो मैं पानी पीता हूं मुझे ऐसा लगता है मैंने तेजाब पी लिया। देखिए वो लोग जो खुदा से दूर हैं, जो मसीह को नहीं पहचानते, शैतान किस तरह उन्हें तबाह करता है। मैं आपके सामने खड़ा हूं, ये मेरी जिंदगी के वो वाकयात हैं जिनसे मेरा ये भाई वाकिफ है, मेरी मिसिस को ये सारे वाकयात पता है। तो डॉक्टर ने कहा आप 10 से 15 दिन के अंदर मर जाएंगे, आप बच नहीं सकते, आपकी हालत बहुत खराब है। और मुझे भी पता था कि डॉक्टर साहब से 15 दिन कह रहे हैं, मैं 15 दिन भी नहीं कटेगा। जो मेरी हालत थी, सांस मेरा रुक चुका था, मेरी आंखों के आगे हर वक्त अंधेरा रहता था, मैं चीजों को देख नहीं सकता था, एकदम से मुझे कुछ नजर आता था फिर अंधेरा आ जाता, खून की उल्टियां मुझे आनी शुरू हो गई और मैं छुपता फिरता था लोगों से, मैं किसी को बताता नहीं था। जिस जगह पर मैं रहता हूं वहां पे एक रेलवे ट्रैक है, वहां पर एक छोटा सा कमरा था जिसे जिन्होंने कहते ना छड़ियां दी बैठक, उठे रहना समय कल्ला, और तन तनहा में वहां पर पड़ा था। एक रात मैंने सोचा कि मैं ट्रेन के नीचे आके मर जाऊंगा, क्योंकि मेरी हालत बहुत खराब है, ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही। इतनी घुटन थी, इतनी तकलीफ थी और दर्द थी मेरी पसलियों के अंदर, मेरे पेट में, कि वो बर्दाश्त से बाहर। मैंने सोचा कि मैं ट्रेन के आगे लेट जाऊंगा, 1 मिनट में मेरे पीस हो जाएंगे और मैं मर जाऊंगा। इस दुख भरी जिंदगी से तो मैं छुटकारा पाऊं, मेरी बहन अपाहिज है, कोई ना कोई इसको संभालेगा, जब उसका वक्त आएगा वो भी मर जाएगा। मैं इतना नाउमीद था कि मैं अपने आप को मारने के लिए उस रेलवे ट्रैक पर जाकर लेट गया और मैं लेटकर खुदा को कोसने लगा। मैंने खुदा को कोसा, मैंने कहा खुदावंद इस जमीन पर तूने पैदा किया, क्या फायदा, गुर्बत ही देखी हमने, जब से आंख खोली मां को बीमारी में देखा, बहुत सी परेशानियां देखी, क्या फायदा इस जिंदगी का। छोटी बहन मेरी अपाहिज है, वो चल फिर नहीं सकती, मैं गिले करने लगा। लेकिन एक हल्की सी आवाज मेरे अंदर से उठी और उस आवाज ने मुझसे कहा, क्या जिस यीशु को तू कोस रहा है उससे तेरा ताल्लुक भी है कोई, क्या तू उससे जानता है, क्या तूने कभी उससे अपनी जिंदगी में दावत दी है। इसमें से एक भी सवाल का जवाब मेरे पास नहीं। आज बहुत से लोग खुदा को कोस रहे हैं, खुदा से नाराज हैं। आपको पता, मैं बहुत से नाराज लोगों से मिला हूं, चर्च के अंदर भी आते हैं लेकिन खुदा से नाराज। खुदा ने मुझे 3 धियां दी, पुत्र क्यों नहीं दी, नाराज। चर्च में बैठे हैं, दया की भी देते, हदिया भी देते हैं, लेकिन नाराजगी है खुदा से। 10 साल हो गए मेरी शादी को, खुदा ने औलाद ही नहीं दी। 35 साल मेरी उम्र हो गई, मेरा रिश्ता ही कोई नहीं आ रहा है। और ये सच्चाई है। इन बातों को लेकर हम नाराज हो जाते हैं, शैतान हमसे बात करता है, तू तो दुआएं करती है, रोजे रखती है, कलाम पढ़ती है, तेरा जो भी रिश्ता होता है छोड़ जाते हैं लोग। तू दुआ करता है, खादिम की खिदमत करता है, चर्च के अंदर जाके सफाई करता है, डस्टिंग करती तू, तेरी जिंदगी में कोई बरकत नहीं, तेरा बाप शराब पीता, तुम्हें मारता पीटता, क्या फायदा। खुदा तुमसे मोहब्बत नहीं करता। रेलवे ट्रैक पर यही कुछ शैतान मुझसे भी कह रहा था, की फायदा। लेकिन उस आवाज ने, जो मोहब्बत भरी आवाज थी, अपना कलाम जारी रखा। उसने कहा अगर तू आज तौबा करे तो तू बच सकता है, आज तेरी जिंदगी के अंदर निजात आ सकती है। लिखा खुदा ने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया है। हालेलुया। निजात मैंने बताया आपके दरवाजे पे है, सिर्फ आपने दिल का दरवाजा खोलना, यीशु अंदर आ जाएगा। हालेलुया। बड़ा सिंपल है, निजात पाना बहुत आसान है। मैं उस आवाज से बहस करता रहा और बिलाखिर मुझे उस आवाज के आगे घुटने टेकने पड़े और मैंने कहा खुदावंद अगर ये तू ही है तो मुझे माफ कर दे। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे और मेरा जिस्म ऐसे था कि बस अभी मेरी जान निकल जाएगी, मेरे अंदर हिलने की सकत नहीं। लेकिन जब मैंने खुदावंद से कहा कि मुझे माफ कर दे, मैंने रोना शुरू किया। आप बिलीव करें, मेरी बैक साइड पे, जब रेलवे ट्रैक पे मैं लेटा था, मेरी बैक साइड पे एक बहुत बड़ा रोशनी का एक दायरा सा नमूदार हुआ और किसी ने मेरा मुंह यहां से पकड़ के पीछे की तरफ कर दिया और आपको पता है उस रोशनी के अंदर यीशु खड़ा था। हालेलुया। और यीशु उस रोशनी के हाले में से निकल के मेरे सर पे आके खड़ा हो गया। उसने कहा बेटा जिंदगी में पहली बार तूने मुझे पुकारा है दिल से, बहुत इंतजार करवाया था,
मैंने बहुत इंतजार किया था, बहुत दस्तक दी तेरे दरवाजे पे, पर तूने बहुत जोर से अंदर दरवाजा बंद कर रखा था। लेकिन आज तूने अपने दिल का दरवाजा खोला है, तूने तौबा की है, मैं तुझे शिफा देता हूँ, उठ के खड़ा हो जा। आप बिलीव करें कि मैं पता नहीं किस तरह रींग रींग के रेलवे ट्रैक पर चढ़ा था, लेकिन मैं अपने कदमों पे खड़ा होकर वापस आया। अगले दिन मैं उस डॉक्टर के पास गया। मैं कहा डॉक्टर साहब चेक करो। कहता जी की चेक करा? मैं कहा जी मैनू चेक करो। कहता यार तेन किन्नी बारी मैं चेक करा, मैं तो तंग पै गया तेन चेक करके। मैं कहा नहीं जी मैंने चेक करो। उसने मेरी आंखों में देखा, मेरे चेहरे को देखा, उसने मेरी बॉडी लैंग्वेज देखी कि भी फर्क है। उसने अपने लड़के से कहा जो उसकी लैब में होता था, कहता यार याद एक्सरा कर दे यार, वो तेन पता नहीं है वही मुंडा यार जिसे माँ प्यो मर गए। और मुझे लैब में ले गया, उसने मेरा एक्सरा किया। कहता जी तुम बाहर जाओ। बाहर आ गया, उसने डेवलप किया एक्सरा डेवलप करके लेके आया, डॉक्टर साहब को दिया। डॉक्टर साहब ने उसको अपने फ्रेम पे लगा के लाइट जलाई तो उसमें नए फेफड़े थे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। डॉक्टर साहब कहते हैं इंज नहीं हुण गल बननी, इसी तरह लेटो तो अल्ट्रासाउंड भी करना, क्योंकि उसे पता था इसकी आंतों में भी सुराख। जब उसने मुझे लिटाया, मेरा अल्ट्रासाउंड किया तो मेरी आंदरा भी नवी है। यीशु आधा मौजूदा तो नहीं ना करता। हमारा एक भाई है, वो कहता है उसने अंधे को ये नहीं कहा था कि पुत्र थोड़ियां जी मैं तेरी अखा ठीक कर दी तो ड्रॉप ले ला, 2-2 ड्रॉप डेली पाया था। यीशु पूरा मौजूदा करता। आमीन। और मैंने खुदा का कलाम सुनाना शुरू कर दिया। 20वां साल है, मैं जॉबलेस था, मेरे पास जॉब कोई नहीं थी। मैं एक जगह पर गया, वहां पर काम करने के लिए एक मुस्लिम भाई था, वो इतना मेहरबान मेरे पे हो गया क्योंकि खुदावंद मेरे साथ था। मैं मसीह की मोहब्बत को पहचान चुका था। जिस मौजूद में हम बात कर रहे हैं वो ये है, मसीह की मोहब्बत को एक्सेप्ट करें। खुदा को ये ना बताए कि खुदावंद मैं करांगा तो फिर तू कर दे। कुछ लोगों को मैंने देखा है, एक भाई से हमने बात की कि आपकी बहन के अंदर बदरूहें हैं, तो हमने दुआ की वो निजात पा। कहता नहीं जी इंज नहीं निजात पाएगी, पहले असी मीटिंग करावांगे। कहता पहले मीटिंग होएगी, असी पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। कहता देगा पकड़ गया, फिर मीटिंग होएगी, फिर साड़ी भैन ने निजात पानी। यीशु कहता तू चल यहां से और मेरी बेटी पे चल के हाथ रख। मौजा उसके लिए भी हुआ, लेकिन उसने मौजा मुश्किल किया अपना। तू चलो और चल के हाथ रख। वो दूसरा कहने लगा सुबेदार तू यही से कह दे तो मेरा खादम शिफा पाएगा। फर्क है कि नहीं? ये ईमान का लेवल। कई बार हम अपने मौजे को बहुत ज्यादा मुश्किल कर लेते हैं कि मैं ऐसा करूंगा तो फिर खुदा ऐसा करेगा। नहीं नहीं नहीं, खुदा ने ऑलरेडी कर दिया। जब आदम को उसने पैदा किया था, सारा बाग उसने पहले लगाया था। सुने ये बात, खुदा ने नहीं किया भी आदम बीज फड़, ए खरबूजे का बीज फड़, ए अंब का फड़, ए अंब का इत्थे ला, खरबूजे इत्थे भी, तरबूज इत्थे ला, तरकारी इत्थे ला, टींडे उत्थे ला, तोरियां उत्थे ला। सब कुछ पहले हुआ हुआ था। आदम ने सिर्फ उसमें जिंदा रहना था और शुक्रगुजारी करनी थी। हालेलुया। मसीह में सब कुछ आपके पास ऑलरेडी है, आपने सिर्फ यकीन करना है। आमीन। मैंने यकीन कर लिया कि मसीह में सब कुछ मेरा है। मैं डेली अपने आप से कलाम करता था, मैं पहले जैसा नहीं रहा, अब मैं बदल गया हूं क्योंकि मसीह मेरी जिंदगी में आ गया है। अब मैं नाकाम नहीं रहूंगा, अब मैं कामयाब होऊंगा, अब मैं आगे बढ़ूंगा। कोई मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता क्योंकि मेरा यीशु मेरे साथ। और आप बिलीव करें, भाई लिहाज पीछे बैठे हुए हैं, ये जानते हैं जब मैंने जॉब स्टार्ट की, जिस जगह पर मैं जॉब करता था, बिलीव करें वहां पे कभी बाइबल मेरी बंद नहीं हुई। क्यों जी सर जी सही कह रहे हैं। और ये भाई जो पीछे बैठे हुए हैं, ये भी बहुत जाना तौर पर मुझे बाइबल पढ़ते देखते थे। ये कहते थे कि यार बंदा ऐसे काम करता है जिससे कोई क्रिश्चियन ही नहीं है, फिर भी 24 घंटे बाइबल पढ़ता रहता है। क्योंकि मुझे मसीह से मोहब्बत हो गई, मसीह मेरे अंदर आ गया था। जब आपकी मसीह के साथ मोहब्बत हो जाएगी ना, आपको बाइबल खोलने में परेशानी नहीं होगी। आपका दिल करेगा मैं खोलूं। जब मसीह से मोहब्बत ही ना होगी तो तुम झाड़े पांद रहेगा, तुम ही कभी पढ़ लिया कर बाइबल और तुम ही कभी बाइबल खोल लिया कर, आप नहीं खोल पाएंगे क्योंकि मसीह से मोहब्बत नहीं। जिसकी मसीह से मोहब्बत हो जाती है वो तो कहता मैं सब तो पहले चर्च पहुंचना। जब मुझे सिनेमा हॉल से मोहब्बत थी ना, मैं पहली टिकट काटना। आज तो सिनेमा का कल्चर खत्म हो गया पाकिस्तान में, लेकिन जिस जमाने में लोग सिनेमा देखते थे वो तो बड़ा फख्र महसूस करते सन कि मैं पहली टिकट कटी, शो पहला लगा तो पहली टिकट मैं कटी, बड़ा फख्र महसूस करता मैं टिकट कटी, मैं उन लोगों में से था। लेकिन अब मेरा फख्र यह है कि चर्च लगने से पहले मैं पहुंचू। 10 बजे चर्च लगता, मैं 9 बजे आ गया सुनो। तो बताना यह चाहता हूं कि जब मसीह मेरी जिंदगी में आया तो मैंने हमेशा की जिंदगी का तजर्बा करना शुरू किया।
मैंने मसीह की मोहब्बत के अंदर खुदा के तमाम राजों को छुपा हुआ देखा। खुदा के वसाइल खुदा की मोहब्बत के अंदर। जब आप मसीह की मोहब्बत में जुड़ जाएंगे, खुदा के वसाइल आपके लिए एक्टिव हो जाएंगे। मैं वहां पर साले पढ़ता रहता था, तो मेरा बॉस मुझे कहने लगा, बेटा मैं लग रहा तेन बड़ा शौक है पढ़ने। मैं कहा सर जी शौक तो बड़ा, लेकिन वसाइल नहीं, पैसे नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं बाइबल पढ़ता रहता था। मेरा नाम था कि खुदा मेरी स्टडी को आगे लेके जाएगा। उसने कहा पढ़ना चाहते हैं? मैंने कहा हाँ जी। कहता ले आओ फिर मैट्रिक का कोर्स स्टार्ट करो, किताबें ले आओ। मैंने कहा अच्छा जी। मैं किताबें लेके आया, ऑफिस में पढ़ना शुरू कर दिया, पेपर दिए, पास हो गया। कहता यार वेरी गुड, तेन तो वाकई शौक है, फोन की करना? मैं कहा जी एफए करना। अच्छा चलो जी एफए की बुक्स लेके आओ। एफए की बुक्स लेके आए, एफए के पेपर आए, पेपर दिए, पास हो गया। कहता यार वेरी गुड, फोन की करना? मैं कहा जी बीए। कहता अच्छा, कहता जाओ बीए की किताबें। बीए की किताबें लेके आए, बीए के पेपर आए, पेपर दिए, पास हो गया। कहता यार हूं मैं जी एमए करना। कहता वेरी गुड, जा यार एमए की किताबें। एमए की किताबें लेके आया, एमए के पेपर दिए, एमए जो भी पास हो गया। कहता यार हूं तू 5 किलो लड्डू लिया। पूरे प्लाजे में उसने लड्डू बटवाए। उसने कहा यार मुंडा साडे दफ्तर च चावा बनाता जे, चैक लैके आंदा है, चैक दे के आंदा है, छोटे मोटे साडे काम करता है, लेकिन देखो यह बच्चा इत्थे बैठा बैठा ही एमए कर गया। यूसुफ लिखा जहां जहां गया खुदा ने उसको ब्लेस किया, क्योंकि खुदा उसके साथ। अगर खुदा आपके साथ है, आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई आपके राह के आगे हायल नहीं हो सकता, किसकी जरूरत नहीं। लेकिन अगर खुदा आपके साथ नहीं है, आप जगह जगह पे गिरोगे। कहता हूं की करना? मैं कहा जी बीटीएच करना। मुस्लिम बंदा हो, कहता बीटीएच की होंगे? मैं कहा जी एक कोर्स होंगे छोटा जिहा बाइबल का। कहता चलो जी उसकी कितनी फीस है? मैं कहा जी 7,500। कहता लो 7,500 कोर्स मंगाओ, कोर्स करो। बीटीएच भी कर लिया। कहता यार है तू तो बड़ा काम कर रहा, हूं की करना? मैं कहा जी हूं एमडिव करना। कहता एमडिव की होंगे? मैं कहा समझ लो जिवें मास्टर्स होंगे, जे मैं उर्दू एमए उर्दू किया उस तरह ही मैं। कहता चलो भी कर लो। यदि कितनी फीस है? मैं कहा जी 15,000। एमडिव करो, एमडिव भी करना। आमीन। क्या हो रहा है ये? मैंने यस्सु को सिर्फ कबूल किया, मेरी सारी नाकामियां खुदा ने बदल दी। ये मेरी जिंदगी के मौजूद है जो मेरे साथ हुए हैं। मैं इतना ज्यादा हक ला के बोलता था, उनसे नहीं मैं कलाया कितने, मैं बहुत ज्यादा हक ला के बोलता था। मैंने अपनी जिंदगी में कभी स्कूल के अंदर ओरल सबक सुनाए नहीं। मेरा रिकॉर्ड है कि मैं रफ कॉपियां भरने का मास्टर था। जैसे पीरियड शुरू होता, टीचर कहती बेटा आप अपनी कॉपी निकालो, आप लिखो, क्योंकि आप सारा पीरियड भी ले जाओगे, आपसे नहीं सुनाया जाएगा। मैं तो बस फंस जाता था, एक ही लफ्ज लगा। उन्होंने कहा नहीं बेटा तू लिखिया कर, बाकी सारे सुनान करेंगे। मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती थी कि मेरी जुबान बंद है। मैं इतना ज्यादा शर्मीला था कि मैं अपने दोस्त नहीं बनाता था, क्योंकि मुझे छेड़ते थे कि यार तेरी तो गड्डी फंस जाती, तेरे प्लग च कचरा है। मुझे छेड़ते थे, इस किस्म की बातें करते थे। मैं बहुत शर्मिंदा होता था और मैं इस चीज के लिए बड़ा अफसुर्दा था। देखिए जब मसीह हमारी जिंदगी में नहीं होता तो कितनी अफसुर्दियां होती, लेकिन जब मसीह हमारे साथ होता है वो हमारी नाकामी को भी कामयाबी में बदल देता है। दाऊद कहता खा मौत की साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। बच्चा हो रहा है, औलाद हो रही है नहीं हो रही, फिर भी खुश। रिश्ता हो रहा है नहीं हो रहा, फिर भी खुश। घर अपना है या नहीं, फिर भी खुश। डॉक्टर ने दसिया कैंसर हो गया है, डॉक्टर साहब कैंसर हो गया। एक बंदे की सच्ची बात बता रहा, डॉक्टर ने उसको डायग्नोस किया, बड़े उसने पहले पानी पिया डॉक्टर ने, उन्होंने कहा एडी खतरनाक खबर सुनाने लगा, खा के ना डेगे। उन्होंने कहा भाई मैं आपको ये बताने लगा हूं, आपको कैंसर है, वो भी 3rd स्टेज। तानू कैंसर है जनाब। उसने उसको बाइबल में से आयत निकाल के दी, उसके मार खाने से तुमने। हालेलुया। जिसका ये ईमान है, जिसका ये ईमान है कि मसीह ने मेरे लिए खून बहाया है, उसने मेरे लिए कांटों का ताज पहना है, उसने मेरे लिए कोड़ों की मार खाई है, उसने अपने हाथों और पैरों में कील ठुकवाए हैं, वो बीमारियों से कहां डरेगा। ये खुशी नहीं है कि आपकी जॉब बड़ी अच्छी है। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ जी, वीजा लग गया, प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। और जब जॉब छूट गई चर्च ही ना आया। ये मसीह के साथ मोहब्बत नहीं है, कारोबार है जो आज लोग कर रहे हैं। चर्च में बैठ के कारोबार खोला हुआ। कहता भाई साहब जदों दी मैं चर्च आना शुरू हुई ना, बरकत ही बरकत ने, तो मेरा तो दिल ही मसीह नाल लग गया। अच्छा, और जब बरकतें चली गई तो पैर भी गायब हो गए। ऐसा मतलब है वो बरकतां ले ही आती थी, मसीह के लिए नहीं आई थी। जो बंदा मसीह के लिए आता है बरकतें उसके पीछे भागती है, जो बरकतों के लिए आता है बरकतें भी उसके हाथ नहीं आती और मसीह भी उसके हाथ नहीं आती।
बरकतें मसीह के आने की वजह से आएंगी। तो मैं बड़ा हकला के बोलता था, मैंने गवाही आपको सुनाई, यीशु से मेरी मुलाकात हो चुकी थी। एक नौजवान मुझे मुरीद के ले गया, कहता याद उठे अपनी गवाही सुनानी। मैं कहा यार मैं कि गवाही सुनाऊं, मुझे बोल ही नहीं सकता। उन्होंने कहा नहीं गवाही सुनानी। वहां पे एक पास्टर थे जिनकी उम्र 90 साल से ज्यादा, 90 साल से ज्यादा उम्र के थे। तो उनको बताया गया कि इस नौजवान से यीशु मसीह फेस टू फेस मिले हैं। उन्होंने कहा बेटा ये बड़ी कमाल गल है, तू बच्चों के सामने खलो तो गवाही सुना। मैं क्या अंकल जी मैं तो बोल ही नहीं जे सकता, मैं तो फस जाना। उन्होंने कहा बेटा जिस यीशु ने तेरिया नवियां अंदर पाई, जिस यीशु ने तेन नवे फेफड़े दिते ने, तेन नवी जुबान नहीं दे सकता। मैं कहा जी दे सकता। तो कहता फिर खौफ करे तो खाना रो जा स्टेज पे। 20 साल से खड़ा हुआ हूं, आमीन। और जगह जगह पे जाके गवाही सुना रहा हूं, लोगों को बता रहा हूं कि यीशु जिंदा है। क्या आप यीशु को जानते हैं? मेरा सवाल आपसे हो। मैं ये नहीं कहता कि आप चर्च में आ गए तो आप निजात याफ्ता। चर्च में बहुत से लोग आते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता निजात क्या। जब पूछे ना केड़ा केड़ा समान से जाएगा, इधर उधर देखते हैं। मेरी जो नाल आई उन्हें हाथ खड़ा किया, जो उसने इस ऐसे किया ना तो आप ऐसे पाजी करो ऊंचा करो हाथ। कॉन्फिडेंस ही नहीं उनके अंदर, क्योंकि मुंह से तो वो कह रहे हैं कि हमने निजात याफ्ता है, लेकिन उनकी जिंदगी के अंदर जो काम है वो खुदा के कलाम के मुताबिक है। तुम उनके फलों से उनको। आज हो क्या रहा है, हम मसीही होते हुए सिर्फ इस चक्कर के पीछे लगे हुए हैं बरकत के में पाई। आपको पता है मसीही का सबसे बड़ा टारगेट क्या है? मसीह की मानंद बनना। आमीन। आप अपने आप से यह सवाल करें, मैं इतने साल से चर्च आती हूं, मैंने तौबा किया, बपतिस्मा लिया है, मैं किस हद तक मसीह की तरह बनी हूं या बना? 20 साल पहले भी सिगरेट भाई पी रहे सन, आज भी पी रहे। 20 साल पहले भी क्रिसमस से क्रिसमस शुगर लाते सन, समझ रहे हो तुम? आज भी शुगर लग रही। 20 साल पहले भी बीवी को मारते थे, आज भी मार। 20 साल पहले भी गालियां निकाल रहे थे, आज भी निकाल रहे। 20 साल पहले भी वही लड़ाई झगड़े की स्पिरिट थी, आज भी वही है। 20 साल पहले भी पादरियों के खिलाफ बोल रहे थे, आज भी बोल रहे हैं। बैठे चर्च के अंदर ही हो रहे, फर्क तो कुछ नहीं। ज़कई लूट घसूट करने वाला आदमी था, छोटे कद का ज़कई है जी, दरख्त पे चढ़ गया, यीशु को देखना चाहता था। यीशु ने कहा उतर आ, आज मैंने तेरे ही घर जाना है। और जैसे ही यीशु उसके घर आया, उसकी टोन ही बदल गई। कहने लगा मैंने जिसका ना हक लिया है उसको चौगुना वापस करता हूं। ये तब्दीली है हमारे अंदर। तब्दीली आज कोई नहीं। पादरी लपो मुहिम असी शुरू की थी। ऐसा को पादरी लपो जो हाथ रखे तो सारे साढ़े काम तमाम हो गए। कई लोग ऐसे ही पादरी ढूंढ रहे हैं, खुद दुआ नहीं करते, खुद कलाम नहीं पढ़ते, तौबा उन्होंने नहीं की, निजात उन्होंने नहीं पाई, खुदा की इस बख्शिश को कबूल नहीं किया, पादरी ढूंढने निकले हुए हैं। कई लोग बेचारे पता नहीं कहां से आ जाते हैं। पास्टर शहजाद है हमारे वहां पे आरे बाजार में, प्रेस टीवी वाले, उन्होंने को आंदे ने दुआ कराने बदरुआ कटाने। कुछ लोग अनवर फजल के पास चले जाते हैं, कुछ लोग और खादमों के पास चले जाते हैं, बस खादमों के पीछे लगे, यीशु के पीछे लगे। मैं चाहता हूं कि आप इस अजीम बख्शिश को पहचानें। खुदावन तूने तो मेरे लिए सब कुछ पहले ही कर दिया है, मैं क्यों उसे अंडरस्टैंड नहीं करता? आमीन। जिसको मसीह से मोहब्बत हो जाती है वो इसको छोड़ नहीं पाता। मैंने आपको बताया मैं कैसी जगह पे था जहां पे मैं इसे पढ़ नहीं सकता था, लेकिन सुबह दोपहर शाम में से पढ़ता रहता। और आपको पता मैं एक दिन में से कितने चैप्टर पढ़ता था? क्योंकि ना मेरी इसको बीवी थी, ना मेरे माँ बाप थे। एक कमरा होता था जिसमें मैंने जाकर सोना होता। तो ऑफिस लगता था सुबह 9 बजे, मैं 6 बजे ऑफिस पहुंच जाना। चाबी मेरे को होती थी, मैं जाके बाइबल खोलता था, 3 घंटे बाइबल पढ़ता था। उसके बाद सफाई वाला आता था, वो सफाई करके झाड़ झूड़ के चला जाता था। मेरा बॉस 11 बजे आता था, 9:30 बजे तक सफाई हो जाए, 1.5 घंटा फिर बाइबल पढ़ना। उसका मेरा बॉस है, उसने पानी पुनी पिया, का पुत्र मैं ड्राई पोर्ट चला, मैं थोड़ी देर तक आऊंगा, 3-4 घंटे वो चला, मैं फिर बाइबल पढ़ रहा। फिर उसने आना, दोपहर का खाना खाना, दोपहर का उसने खाना खाने के बाद अपने किसी दोस्त के पास चले जाना, मैं फिर बाइबल पढ़ना। 5 बजे छुट्टी हो गई, 5 बजे छुट्टी के बाद मेरा बॉस चला गया, पुत्र जो दिल करेगा बंद करके चला जाए, मैं फिर बाइबल पढ़ना। 9 बज गए, 10 बज गए, मुझे पता ही नहीं है। मैं कहा 10 बज गए, अच्छा। वहां से साइकिल पकड़ी, घर आ गया, घर आकर फिर बाइबल पढ़ रहे, क्योंकि मेरा दिल लग गया। मुझे कोई कह नहीं रहा था कि बाइबल पढ़, मेरे अंदर ये चीज थी। क्या हमें ऐसी लगन लगी? मैंने ऐसे परस्तार भी देखे हैं जो नीचे बैठ के नहीं गाते। सुनना भाजी गल, जिन्हें परस्तार ने सुनो आज, नीचे बैठ के नहीं वो गाता। जिस तरह ही माइक उन्होंने हाथ करंट लग जाता उन्होंने, हेलो कहते गीत दो, प्रस्तिश करो, तालियां बजाओ। तुम कैसे प्रस्तिश कर दो भाई? नीचे तू क्या कर रहा था? परस्तार होवे जो साहब नाल हल के प्रस्तिश कर, जेड़ा यीशु नहीं कर रहा।
है थोड़ा कि माइक के सामने ला लो तो परस्तार बन जाता। ये जदीद हैं आज के परस्तार, फलाना परस्तार, ऐसे इश्तार लगे हुए। ये कैसे परस्तार हैं? फिल्मी गाने, तो शादियों में जाकर फिल्मी गाने गा देते हैं, चर्च में जाकर परस्तिश करा देंगे। परस्तार तो वो है जो मसीह को अपना महबूब बना लेता है, उसके बगैर उसका सांस नहीं निकलता। आमीन। अनसमल को जानते हैं आप? अनसमल से कई दफा मेरी मुलाकात हुई। तो अनसमल की एक इबादत में मैं उसको अटेंड करने के लिए बैठा हुआ था, सेमिनार था, उस पर अनसमल ने आकर वर्शिप करनी थी। मेरे साथ एक नॉर्वे का गोरा बैठा हुआ, तो गोरा ऐसे बेचारा बैठा हुआ था, उसको हमारी जुबान भी नहीं आती थी, पंजाबी के जबूर गा रहे थे सारे, वो बैठा हुआ था। एकदम से अनसमल आया पीछे से, पता क्या कर रहा गोरा, बिल्कुल उसने ऐसे ही किया था। मैं गोरे ने देखा, मैं एनू की होया? कहता ही इज अनॉइंटेड मैन, ओह ही इज मैन ऑफ गॉड। कहता तो खुदा दी अग ठहरी, खुदा दा बंदा। कहता जिन्ने भी इत्थे बैठे खुश ध्यान ठीक है। कहता वर्शिप भी नहीं कर रहे, पता नहीं की कर रहे। कहता मैं इन्नी देर का बैठा है, मैंने कुछ होए नहीं। कहता बंदा जो कोलों गुजरिया ने किया भी कुछ नहीं, तो मैं बात तो ये है, शैतान हमारी चीखों से, हमारी धाड़ों से नहीं जाता जब हम घुटनों के बल झुकते हैं। आमीन। तो फिर साडा एक जरा जिहा दबका ही शैतान नहीं काफी, साडी मौजूदगी ही काफी। जो आपने गीत गाए उनके अंदर बहुत सी ऐसी बातें, लेकिन आज खुदावंद हमसे तकाजा कर रहा है। आप में से कितने लोग हैं जो ये समझते हैं कि जो निजात पा ली, जो निजात ही आपका है? कुछ अभी हैं ऐसे जो नहीं हाथ खड़ा कर। इसका मतलब है कि इस कलाम की जरूरत है यहाँ पर। निजात पाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना। ऐसा नहीं है कि आपको पादरी साहब को 10,000 रुपया जमा कराना पड़ेगा फिर आपको निजात मिलेगी, ऐसा नहीं। आपको खुदावंद के हुजूर ये करार करना होगा कि खुदावंद मैं गुनाहगार हूं और मैं जानता हूं कि तेरे खून बहाने से मेरे ये गुनाह धुल गए हैं। मैं ईमान लाता हूं कि तूने स्लीप पर जो कुछ किया है वो मेरे लिए काफी है। आमीन। निजात की ये बख्शिश आपके अंदर जारी हो रही है और फिर आपने शुक्रगुजारी से चलते रहना है। आपने खुदावंद मेरे अंदर तो ऐसा नहीं है कि मैं चर्च जाऊं, लेकिन मुझे पता तेरा पाकरू मुझे चर्च ले जाएगा। हालेलुया। मैं तो तेरी वर्शिप नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे पता तेरा पाकरू मुझसे वर्शिप कराएगा। आमीन। आप चलते फिरते गीत गाते रहेंगे। जो मसीह से मोहब्बत करता है वो दूसरों को इज्जत देता है। पाजी साहब जो मेरे साथ आए हुए हैं, पास्टर शाहिद आरिफ, ये तकरीबन 20 साल से मेरे दोस्त हैं, मसीह में मेरे भाई भी हैं। तो एक चर्च के अंदर हम काफी पास्टर्स हैं, तो उनको मौका दिया जाता है, एक संडे इस पास्टर का कलाम है, एक संडे इस पास्टर का। तो जब मेरी बारी होती थी या इनकी बारी होती थी, तो मैं तो अपनी बारी पे कलाम सुना देता था, ये अपनी बारी पे मुझे कलाम दे देते थे। मैं कहती तुसीं इंज क्यों करदे हो? कहंदे सर जी मैनूं लगदा कि खुदा तुहाडे सिर नाल काम कर रहा है, तो मैनूं की जरूरत है जब तुहाडे सिर नाल काम कर रहा खुदा, तो फिर तुहाडे सिर नाल करी जाओ। ऐसे होता कभी? पादरी दे लड़दे ने, कहंदे जी मेरी बारी सी तुसीं ओनूं कलाम दे। ये पादरी खुद मुझे कलाम दे रहा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मसीह की मोहब्बत है। मैं आपके पास ये पैगाम लेकर आया हूं, मसीह की मोहब्बत को पहचानें। आमीन। जब आप मसीह की मोहब्बत को पहचान लेंगे, सब कुछ आपके लिए आसान होगा। दुआ करना आपके लिए बोझ नहीं होगा, खुशी होगी। मैं खुश होया जब मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर। मुश्किल नहीं होता, दाऊद के लिए बड़ा आसान था। वो तो मौका ढूंढता था कि कोई बंदा ऐसा हैकल में जाता है तो मैं भी टोरता हूं, मैं भी जाके दुआ करा, खुदा दे घर से जाके खुदा की प्रस्तिश करा, खुदा दे लोगों नाल रल के खुदा की मदद सराई करा, गीत गावां, उसकी तमजीद करा, सजदे करा, उन्हें मुबारक कवां। ये दाऊद की ख्वाहिश है और ये हर एक ईमानदार की ख्वाहिश है जो मसीह को जानता है। और जो मसीह की मोहब्बत को पहचान जाता है उसके पास इख्तियार भी आ जाता है। मैं नौजवान था, बिल्कुल यंग, 20 साल का। मैंने नई नई तौबा की थी। मैंने आपको बताया मैं कलाम पढ़ता रहता था, दुआ करता रहता था। मेरा किसी और से कोई बात करने को दिल नहीं करता, मेरा दिल करता था बस मैं मसीह से बातें करता था। हम एक घर में गए तो वहां पे एक बुजुर्ग खातून थी, उसके अंदर लश्कर थे, बुजुर्गों के लश्कर। वो मैं डरता था बड़ा बुजुर्गों से, मैंने कई बुजुर्ग निकलते हुए भी नहीं देखे। हम वहां पे इबादत कराने के लिए गए थे, एक बंदा मेरे कान जाके कहता है जी आंटी आए ने ना, कहता है इन्हां च लश्कर ने। मैं कहा लश्कर मतलब? कहता बुजुर्गों का ढेर है ना। मैं कहा लो जी पहली इबादत कराना है तो पहली जी फंस गया, लश्कर आ गया समझ। लेकिन मैं दुआ कर रहा था, मैं अंदर से डर रहा था, सच्ची बात कर रहा हूं, मैं डर रहा था। लेकिन चूंकि खुदा का कलाम तो मेरे अंदर था, खुदा का मसा मेरे ऊपर था, लेकिन शैतान मुझे गुमराह करने की कोशिश कर रहा था, एनू हुक्म ना दें तू फंस जाएगा, माई खिलर जाएगी। मतलब लश्कर निकलेगा तो तेरी दौड़ लवा देगा, फैंटी पैनी तेरी। मैं चुप करके मैं खुदा मैं की करा, खुदा का पागरू के हाथ रख जाके
शैतान कहेगा तेरा तेनू फैंटी पैनी, खुदा के तू हाथ रख, मैं चक्कर में फंस गया, रखा ना रखा ना। ऐसे होता है। भाई ने भी बताया ना कि आप हंसा करें उसको। हंसेगा कौन? जो तजर्बाकार हो गया कि खुदा कौन है। जेड़ा बंदा बेचारा नाड़ी हो नहीं हंस सकता सर, वो डर जाता। लेकिन खुदा ने एक वक्त में मुझे इतना को मजबूर कर दिया, खुदा ने कहा तू हाथ क्यों नहीं रखता? मैं जाकर के हाथ रखा। आप बिलीव करें जैसे बर्फ नहीं पिघलती हमारी जो पहले वो ऐसे कर देती, वो लग रहा था पता नहीं काम भी तोड़ देगी सुन मार के। लेकिन जब मैंने उस पर हाथ रखा मुझे लगा वो क्यों है, ये इख्तियार है। यीशु मसीह ने कहा तुम सांपों और बिच्छों को कुचलोगे। हालेलुया, कैसी बात, बदरूहों को निकालो। हाथ ही रखा है, मैंने कुछ किया भी नहीं था, मैंने जस्ट उस पर हाथ रखा। मां जी उत्थे पिघल गए। थोड़ी देर बाद उठी, कहती पुत्र मैं आजाद हो गई। मेरे हाई भाग गया। एक जगह पे हम इबादत करने के लिए गए तो वहां पर एक खादिम थे हमारे पास, वो खुदावंद के साथ इस वक्त हैं, खुदावंद के पास चले गए, विलियम सैमुअल। एक शख्स पीछे बैठा था, उसके सर पे इतने मोटे मोटे आलू थे, बाल नहीं थे, रोबड़े नहीं बने होते, और वो दर्द के अंदर बेचारा मुब्तला था, बुजुर्ग बंदा था। उसको जूतियों के पास बिठाया हुआ उसके घर वालों ने, इतना को वो शायद उनकी नजर में डिग्रेड आदमी, सबसे पीछे बैठा हुआ। ना उस इबादत के अंदर कोई गीत गा रहा था, ना कोई वर्शिप कर रहा था, कुछ भी नहीं, खुद इबादत थी। और हम भी बड़े आवाजार से होके वहां से निकले। तो जब हम निकलने लगे, जूतियां पहन रहे थे, तो वहां पे बुजुर्ग बैठा हुआ, उसकी आंखों में आंसू। कहता बेटा मेरे लिए दुआ कर दो, मेरे सिर से बड़ी दर्द हो रही। भाई साहब ने देखा कि सिर पे आलू ही आलू ने, हाथ किथे रखा, ऐसे करके उसने उंगली एक आलू पे रखी है, उन्हें पूरा हाथ रखा, पूरा शेरी बराबर। हालेलुया। तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, इन 20 सालों में मैंने आपको बताया मैं तन्हा हो चुका था, वालिदैन मर चुके थे, सिस्टर भी मेरी मर गई थी, मेरे पास खानदान कोई नहीं था। लेकिन खुदा ने मुझे एक पढ़ी लिखी बीवी दी, आपके सामने बैठी है, खुदा ने दी। खुदा ने मुझे एक बेटा भी दिया, और कलाम में लिखा है, इसका नाम वाइज है। खुदा के कलाम में लिखा है वो तन्हा को खानदान बख्शता है। आमीन। मैंने महसूस किया है, मेरी जिंदगी का एक तजर्बा है, मसीह का हर एक वादा जो इस कलाम के अंदर है वो मेरी जिंदगी के अंदर पूरा होगा, क्योंकि मैं इस पर ईमान रखता हूं कि ये वादे मेरे लिए हैं। ये पानी है, मैं आपको देता हूं, चलो जी पी लो। कहते हैं किसी जगह पे, इसी बात पे मैं इसको खत्म करूंगा। एक टीचर क्लासरूम में आया, उसने अपनी जेब से 100 रुपए का नोट निकाल कर रखा, सारे बच्चे बैठे हैं। कभी उसने ऐसे नहीं किया। उसने कहा बच्चों ये 100 रुपए का नोट है, आप में से कोई भी आए और उठा के ले जाए। बच्चे देखने लगे, कहता लो भी जेड़ा भी गया उन्होंने सोटियां पैना। एक दूजे कहता तू ना, कहता तेन तो उस्ताद ने मुर्गा बना के ठुडे मारना। एक दूसरे से कहने लगे, एक दूसरे को परेशान करने लगे। एक पीछे बच्चा बैठा, वो सबसे नालायक था, 0 ही लेता था। तो चुप करके आया, कहता थैंक यू सर जी, जाकर बैठ गया। उस्ताद ने कहा आप में से कोई भी उठा सकता था, लेकिन इस बच्चे ने यकीन किया कि ये 100 का नोट मेरा है, उसने उठा लिया। बाइबल मुकद्दस में जितने भी वादे हैं खुदा ने रख दिए आपके सामने। क्या आपको यकीन है कि ये आपके लिए हैं? पढ़ें नहीं, इन पे मान लाएं, इनसे बरकत पाएं। आमीन। अगर आप यकीन नहीं करेंगे तो आपके लिए नहीं होगा, लेकिन अगर आप यकीन कर लेंगे तो आपके लिए सब कुछ होगा। हालेलुया। आइए हम सब खुदावंद के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया। खुदावंद की तारीफ करें, खुदावंद के नाम को जलाल दे कि उसके सारे वादे हाथ के साथ। खुदा अपने लोगों को बरकत देना चाहता है, खुदा अपने लोगों को छुड़ाना चाहता है, खुदा अपने लोगों को आजाद करना चाहता है, खुदा उनकी बीमारियों से, उनकी लाचारियों से उन्हें आजाद करना चाहता है। आज का दिन हमारी रिहाई का दिन है, आज का दिन हमारी निजात का दिन है, आज का दिन हमारी बरकत का दिन है। जुओ यीशु मसीह के नाम से टूट जाओ, ऐ बीमारियों यीशु मसीह के नाम से भाग जाओ, ऐ नाकामी यीशु मसीह के नाम से भाग जाओ। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, और मैं एक मौका देना चाहता हूं बहनों और भाइयों को जो अभी तक खुदावंद को नहीं जानते, जिन्होंने अभी तक खुदावंद को नहीं पहचाना, जो अब तक यही समझते रहे कि महज चर्च आने से ही मुझे बरकत मिलेगी, पादरी साहब सर पे हाथ रख के दुआ कर देंगे तो बरकत मिल जाएगी, मैं अपनी मंथली दयाई देता रहूंगा तो इससे मेरा काम बन जाएगा। हाँ, ये सब कुछ हमने करना है,
लेकिन अगर हमने यीशु को अपनी जिंदगी के अंदर दावत नहीं दी तो ये सारे काम बेकार हैं। एक मतलब फिर आपके लिए सोचने का वक्त है। आप सोचिए, और अगर कोई भाई या बहन ये समझता है कि उसको आज निजात की जरूरत है, तो मैं चाहता हूं कि वो अपने कदमों पर खड़ा हो जाए। एक भाई ने मुझे कहा, सर जी ये अच्छी बात नहीं कि लोगों को बीच में खड़ा किया जाए। अगर कोई शख्स खड़ा होकर लोगों के सामने ये करार ही नहीं कर सकता कि मैं अपना आप मसीह को दे रहा हूं, तो फिर उसकी तौबा कैसी तौबा है। हालेलुया। आज मौका है, आप बरकत के इस धारे के अंदर शामिल हो सकते हैं। आप रिहाई को कबूल कर सकते हैं। आप मसीह यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा मान सकते हैं। आप अपनी जिंदगी का वारिस ठहर सकते हैं। इस जमीन पर 100 गुना की उम्मीद कर सकते हैं। ओ आपके गुनाह चले जाएंगे, आपकी नाकामियां जाती रहेंगी। मसीह आपको इख्तियार बख्शेगा, मसीह आपको बरकत देगा, मसीह आपको रखेगा। आप खुदावंद से दुआ कर सकते हैं। मेरे पीछे आप ये कह सकते हैं, ऐ आसमानी बाप, हम ये बात जान चुके हैं कि हम गुनाहगार हैं। हमने आज तक अपनी कोशिश से तुझे पसंद आना चाहा, लेकिन अब हम जानते हैं कि तेरे बेटे यीशु के अलावा हम किसी भी तरह से रिहाई नहीं पा सकते। इसलिए मुझे आज अपने बेटे के खून से धो दे, मुझे पाक कर दे, मैं तेरी बेटी बन जाऊं, मैं तेरा बेटा बन जाऊं। खुदावंद मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं। मुझे फजल दे कि मैं तेरा कलाम पढ़ूं। मुझे फजल दे कि मैं मुकद्दसीन की रफाकत में रहूं। मुझे फजल दे कि मैं पोशीदगी में तेरे हुजूर झुकूं और अपनी जिंदगी के लिए तुझसे फजल मांगूं। यीशु के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू जी। खुदावंद आपको बहुत बरकत